सो हे एवरीबॉडी, मैं हूँ दीपा। आज के इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे पार्ट्स एकदम सिंपल और फनी सी ट्रिक से समझने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि पार्ट्स होते क्या हैं। तो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हमारे देश के रूल्स और गवर्नेंस को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करते हैं ताकि हर टॉपिक को क्लियरली समझा जा सके। तो देखो, सारे पार्ट्स याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है। You can fly directly from US, UP, meet child Shyam Ram, fruit taste sweet to eat, so only eat Maggie as tasty snack। तो मैंने क्या किया है, मैंने स्टेटमेंट को 4 स्पेसिफिक बैचेस में डिवाइड किया है, जिससे कि हर एक फर्स्ट लेटर किस पार्ट से रिलेटेड है ये आपको ईजिली समझ आ जाएगा। तो जो फर्स्ट बैच है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग से डील करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले जो 2 पार्ट्स हैं यही डिस्कस करते हैं कि इंडिया का यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज कैसा होगा और कौन कौन उनके सिटीजन्स कहलाएंगे। तो पार्ट 1 हो गया यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज और पार्ट 2 हो गया सिटीजनशिप। फिर उसके बाद आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 3 सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटी। तो ये हो गया हमारा पहला बैच। अब बात करेंगे दूसरे बैच की। तो इसमें हम ये इमेजिन करेंगे कि हम एक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, एक हायरार्की की बात कर रहे हैं, बड़े से छोटे पे मूव ऑन कर रहे हैं। तो ये देखो, इंडिया में सबसे बड़ी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी होती है? यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके नीचे क्या आएगी? तो पहली हो गई यूनियन, दूसरी होगी स्टेट। अब अगर आपने स्टेट की बात की है तो यूनियन टेरिटरीज़ की भी बात करनी होगी। अब अगर आपने 2 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स की बात की है तो बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स की भी बात करनी होगी। तो पी से हो गया पंचायत, एम से म्यूनिसिपैलिटीज़, सी से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो अब अगर आपने सारी एरियाज़ डिस्कस कर ली हैं, कौन सी रह गई? शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज़। और लास्ट में हम यूनियन और स्टेट के क्या रिलेशंस होंगे हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो बैच 2 के लिए हमने एक स्ट्रक्चर डिस्कस किया है। बैच 3 भी इसी से रिलेटेड है। तो देखो, यूनियन और स्टेट के बीच में जो मैक्सिमम पंगे होते हैं, झगड़े होते हैं, वो किस चीज़ से रिलेटेड होते हैं? फंड्स या फाइनेंस से। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है हम इसी से याद करेंगे। तो यूनियन और स्टेट के बीच में जो झगड़े होते हैं वो फाइनेंशियल को लेके होते हैं, और जो फर्स्ट 3 चीज़ें हैं ये भी हमें इसी से रिलेटेड हैं, फाइनेंसेस, ट्रेड और सर्विसेज। अब इन तीनों चीज़ों में अगर हिसाब किताब में कोई गड़बड़ी है तो हम किसके पास जाएंगे? ट्राइब्यूनल्स के पास जाएंगे। अगर वहाँ भी बात नहीं बनी तो हम इलेक्शंस कंडक्ट करवाएंगे। पर इन सब चीज़ों के बीच में हमें स्पेशल क्लासेस के बारे में नहीं भूलना है। इस तरीके से आप थर्ड बैच भी याद कर सकते हैं। तो आ जाते हैं लास्ट बैच की ओर। तो ये स्टार्ट होता है ओ से। ये सबसे सेफेस्ट बैच है क्योंकि ओ से होता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अब ऑफिशियल लैंग्वेजेस के जस्ट बाद आती हैं कॉन्स्टिट्यूशन 2 इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस जिसमें सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट्स हुई हैं। तो हैं एमरजेंसी प्रोविजंस और अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इन दोनों इतनी भारी प्रोविजंस को बैलेंस करने के लिए हम बीच में डाल देते हैं मिसलेनियस प्रोविजंस। फिर आ जाएंगे टेम्परेरी और शॉर्ट टाइटल्स। तो ये थे वो 25 पार्ट्स। उम्मीद है आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।